हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। एग्जाम्स योद्धा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग नाटक जो हम लोग को लास्ट पढ़ना है, डाह नाटक स्टार्ट करेंगे। क्योंकि 4 नाटक पढ़ना था झारखंड सचिवालय के लिए, तो 3 नाटक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। चौथा नाटक है डाह। ठीक है, तो चलिए हम लोग डाह नाटक स्टार्ट करते हैं। और एक बात जो हम लोग बोले थे कि सचिवालय का पीटी का टेस्ट के लिए जो स्टार्ट करना है, वो जो है हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। 7 तारीख का डेमो टेस्ट अपलोड हो जाएगा। तो आप अगर उसको देना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया रहेगा, जहाँ पे टेस्ट अपलोड होगा। तो उस लिंक पे क्लिक करके आप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, और वहाँ एक नंबर दिया रहेगा, वहाँ से मैसेज करके भी आप टेस्ट को दे सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। बाद में उसको पेड किया जाएगा। एक बार आप दे करके ज़रूर देखें। बहुत ही बेहतरीन टेस्ट है। जितना भी टेस्ट आप दिए होंगे, आप खुद एनालिसिस करके पता चल जाएगा कि क्या टेस्ट में है और अभी तक हम क्या टेस्ट दे रहे थे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और जैसे ही ये नाटक कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग का गद्य भाग पूरा कंप्लीट हो जाएगा सचिवालय का, और नाटक वाला सेक्शन में भी हम लोग का नाटक सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। फिर 2 भाग बचेगा, उसको भी हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए हुए स्टार्ट करते हैं डाह नाटक। जो डाह का मतलब अगर हम लोग समझें तो डाह का मतलब होता है ईर्ष्या या जलन। और इसके नाटककार जो हैं वो है सुकुमार। और इनके बारे में अगर परिचय दें तो इनका पूरा नाम हो गया सुरेश कुमार वर्मा। जन्म हुआ था 2 नवंबर 1956 को। माता है श्रीमती राधा देवी। पिता श्री विश्वनाथ विश्वकर्मा। शिक्षा जो है वो स्नातक मानव शास्त्र से किए थे। आईटीआई जो है प्रशिक्षित धनबाद से हैं। और इनकी जो प्रकाशित रचनाएं हैं वो है हरिश्चंद्र, तारामती, ज्वाला दहेज की, 2 भाई, सिकंदर ए आजम जो कि एक नाटक है हिंदी में, और लालचंद्र चरित्र मानस लघुखंड काव्य है। और डाह जो है सो खोरठा नाटक है। पाइन खोरठा खोरठा गीत का संग्रह है। और सेवती, झिंगुर, मदन भेरी ये क्या है, संपादित संगीत संग्रह है। और उपलब्धि के बारे में अगर बात करें तो खोरठा रत्न 1993 से में इनको सम्मानित किया गया। अखंड अखंड सम्मान 2006 में मिला। पता जो है इनका वो है ग्राम और पोस्ट भेंडरा और ज़िला बोकारो। डाह नाटक के बारे में अगर हम लोग बात करें तो यह एक सामाजिक नाटक है। और इसमें इसका जो प्रथम संस्करण हुआ था 1992 में हुआ था, और उसके बाद 2010 में। तो प्रथम संस्करण में जो भूमिका लिखा गया था वो शिवनाथ प्रामाणिक के द्वारा लिखा गया था। और द्वितीय संस्करण में भूमिका लिखा गया था डॉक्टर BN ओहदार के द्वारा। और प्रस्तावना लिखा गया है डॉक्टर AK झा के द्वारा। और प्रकाशक जो है कुंती देवी है, जो कि भेंडरा बोकारो से है। शुभकामना लेख लिखा गया था शिव प्रसाद महतो के द्वारा। तो ये सारा चीज़ जितना भी हम बोले, जल्दी जल्दी बोले चाहे जैसे भी बोले, ये चीज़ आप लोग को याद रखना है, क्योंकि यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और एग्ज़ाम होगा, उसके लिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। एग्ज़ाम निश्चित होगा। ठीक है, जैसे ही इस महामारी से और हमारा सोनी कुमारी वाला केस से बोर्ड को मिलता है टाइम, उसके बाद हम लोग का एग्ज़ाम होगा। और उम्मीद है कि 2020 में अक्टूबर के आसपास हम लोग का एग्ज़ाम होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर पुरुष पात्र के बारे में बात करें इसमें, तो विवेक है जो कि शेखर का बड़ा भाई है, और शेखर जो है विवेक का छोटा भाई कहलाएगा। सेठ रेवती प्रसाद है जो कि रेवती इंजीनियरिंग वर्कर्स के मालिक हैं। और ध्रुव सिंह है जो रेवती इंजीनियरिंग वर्कर्स के मैनेजर हैं। और विराट जो है सो चालबाज आदमी है। जग्गा जो है सो विराट का दोस्त है। गुप्ता जी सरकारी वकील है। और बारूसी जी जो है सो दूसरे पक्ष का वकील है। और इसमें अगर महिला पात्र का बात करें तो 2 महिला पात्र है मेन। रचना जो है सो विवेक की पत्नी है, और भावना जो है सो विराट की पत्नी है। कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे विवेक और विराट में। रचना जो है सो विवेक की पत्नी है, और भावना जो है सो विराट की पत्नी है। तो चलिए इसमें अगर हम बात करें तो नाटक इस तरह से स्टार्ट होता है कि कोर्ट में लोग भरे हुए हैं। दोनों तरफ के वकील अपने अपने स्थानों पर बैठे हुए हैं। फैसला सुनने के लिए कई लोग उपस्थित हैं। और मैनेजर ध्रुव सिंह, विवेक की पत्नी रचना और भी कई लोग हैं। जज कहता है शेखर कुमार वर्मा को अदालत में लाया जाए। और जज पूछता है, तुम बताओ शेखर, क्या तुमने ही बड़े भाई को मारा? शेखर चुप रहता है। उसके बाद सरकारी वकील बोलता है, जज से कहता है कि यह साफ है कि गोली शेखर ने मारा है, इसलिए इसे कठोर सजा होनी चाहिए। अब इस पर शेखर का वकील पूछता है, ब्रूसी जी
मतलब सरकारी वकील को कहता है कि सरकारी वकील गुप्ता जी से पूछना चाहता हूँ, मतलब शेखर का वकील है ब्रूसी जी, जो कि सरकारी वकील जो है गुप्ता जी उससे पूछना चाहते हैं कि खून हुआ तो किस चीज़ से। तो गुप्ता जी बोलते हैं अपना बंदूक से। तब ब्रूसी जी कहते हैं नहीं गुप्ता जी, खून पिस्तौल से हुआ है, क्योंकि जो गोली पुलिस को मिली है वो बंदूक का नहीं, और इसी गोली से विवेक कुमार वर्मा मारा गया, इसलिए मैं कोर्ट से में विराट की पत्नी भावना देवी को हाजिर होने का आपसे आज्ञा मांगता हूँ। और जज आज्ञा है, जज बोलता है आज्ञा है। और भावना देवी जो हैं वो शेखर और विवेक के घर एक समय खुशी का बंसी बजता है। वो बोलती हैं कि भावना देवी शेखर और विवेक के घर एक समय खुशी का बंसी बजता था और यही प्रेम आगे चल के कांटा बन गया। भावना देवी बताती है जज साहब को कि शेखर के और विवेक के घर में एक समय बहुत खुशी था, लेकिन यही खुशी यही प्रेम जो एक समय क्या बन गया, कांटा बन गया। और यहाँ से अब नाटक स्टार्ट होगा हम लोग का, ठीक है। तो नाटक का जो है सो 3 भाग में है। तो 3 भाग का नाटक का जो पहला भाग है उसका स्टार्ट करेंगे। उसमें दृश्य 1 में दिखाया गया है। दृश्य 1 इस प्रकार से है कि पहला सीन स्टार्ट हो रहा नाटक का कि विवेक की पत्नी रचना सुबह सुबह जलपान बना रही है। उसी समय शेखर घर आता है और कहता है मैं खेत से बैलों को छोड़कर आया हूँ, तुरंत जलपान करने के लिए। उस समय विवेक कारखाना जाने की तैयारी में रहता है। विवेक रेवती प्रसाद कारखाना में काम करता है। मतलब विवेक जो है, विवेक की पत्नी रचना जो है सो सुबह सुबह जलपान बना रही है। उसी समय शेखर खेत से बैल को छोड़ करके आता है जलपान करने के लिए, और वही टाइम विवेक भी अपना कारखाना जाने के लिए निकलता है, जो कि रेवती प्रसाद के कारखाना में काम करता है। यह सीन में यहाँ दिखाया गया है। वही टाइम शेखर जो है सो विवेक से कहता है कि एक पानी पटाने का मशीन रहता तो खेतों में सिंचाई में परेशानी नहीं होती, हमेशा की परेशानी से बच जाते। शेखर विवेक से बोलता है। तो विवेक फिर बोलता है कि तुम चिंता मत करो, वो भी खरीद लेंगे। इस बार जो तनख्वाह मिलेगा उसी के अंदर 400 रुपया जो बैलों का बकाया है वो भी दे देंगे। फिर 2-3 महीने बाद थोड़ा बहुत पैसा जमा हो जाएगा तो मिला जुला के 5 HP मतलब हॉर्स पावर के मशीन खरीद लेंगे। उसके बाद विवेक जो है सो शेखर से कहता है कि तुम थोड़ा कपड़ा लता ठीक से पहनो, अपने पोजीशन का ख्याल रखो। तब शेखर कहता है कि मैं किसान, ठीक है, मैं ठहरा किसान, पूरे दिन कादो माटी से गंजाया रहता हूँ। लोग कहेंगे जरा देखो इसे, आज भजुआ तेली राजा भोज बन गेलक। बोल रहे क्या कि लोग क्या कहेंगे देख के कि आज भंजुआ तेली राजा भोज बन गेलक। कहाँ, इसका मतलब कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, ये इसका मतलब यही हो गया। तो विवेक बोलता है कि इसी का तो रोना है शेखर, लोग कहेंगे और लोग तो कई कई बात बोलेंगे, तो क्या हम लोग उनकी बातों की तरफ दौड़े। तुम कह सकते हो एक इंजीनियरिंग और एक किसान के बीच कोई तालमेल नहीं है। हम लोगों का स्वाभिमान आज इतना गिर गया कि हम खुद को छोटा समझने लगे हैं। फिर भी तुम पढ़े लिखे किसान हो, क्या तुमने अमेरिका के किसान के बारे में नहीं पढ़ा है। तो शेखर बोलता है पढ़े तो सब कुछ है भैया, लेकिन कहाँ अमेरिका और कहाँ हम। तो विवेक फिर बोलता है फिर भी तुम इस तरह की बात बोलते हो, फिर अमेरिका के बारे में सब जानकारी बेकार हो गया। तो हाथ धो के दोनों भाई उठते हैं खाना खा के, रचना चाय देती है। तो बोलता है कि हम लोग एक मनुष्य की तरह नहीं रह सकते, तो कैसे रहा जाए। देखो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहता, लेकिन ये चुगली तुम्हारी भौजी ने की है। मतलब विवेक बोलता है कि मैं कुछ नहीं कहता, ये चुगली तुम्हारी भौजी ने की है। तब शेखर कहता है कि हाँ भौजी। तब रचना बोलता है फिर मतलब रचना बोलती है कि और नहीं तो क्या, यही अपने भाई को देखिए कैसे रहते हैं और स्वयं आप कैसे रहते हो। तो शेखर बोलता है अरे मेरे भैया तो रेवती इंजीनियरिंग वर्कर्स में तो A ग्रेड के सुपरवाइज़र हैं, उनको तो फिट फाट रहना चाहिए।
अगर ये फिट फाट नहीं रहेंगे तो हमें क्या शोभा देगा। और इस प्रकार से यहाँ पे क्या होता है कि ये कंप्लीट हो जाता है दृश्य वन। तो आज हम इतना ही पढ़ाएंगे इसको। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, क्योंकि इसमें जो है सो ज़्यादा से ज़्यादा परिचय पात्र वगैरह भी रखना है और नाटक भी स्टार्ट कर दिए हैं। तो आई होप नाटक आप लोग को समझ में आया होगा, और अगर समझ में आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, और नया जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि इसमें झारखंड से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए बहुत जल्द बहुत सारा मटेरियल वीडियोस आपको मिलेगा। और झारखंड सचिवालय या एक्साइज इंस्पेक्टर एग्ज़ाम अगर आप देने वाले हैं, चाहे झारखंड सचिवालय का फॉर्म भरे हैं तो पीटी का और एक्साइज इंस्पेक्टर जो आने वाला फॉर्म है उसका तैयारी करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो हम लोग टेस्ट सीरीज बनाए हैं उसका डेमो सेट के बारे में जैसे मैंने पहले भी बताया है कि 7 जुलाई को उसका डेमो सेट मिलेगा। ठीक है, वो जो कि एक व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलेगा, तो उस ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा, तो उस पर आप क्लिक करके जुड़ सकते हैं। ठीक है, और आप देख करके आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि टेस्ट का लेवल क्या है, क्वेश्चन कैसा पूछेगा। एक हो बहू एग्जामिनेशन पैटर्न पर बेस्ड जो कि एज इट इज क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्ज़ाम में। ठीक है, चांस है बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम पैटर्न पर है, उलझाने वाला क्वेश्चन नहीं है। ऐसा नहीं कि कहीं से क्वेश्चन कुछ भी उठा के डाल दिया गया और आप परेशान हो रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, भले टाइम लगा सेट आने में, लेकिन बहुत ही बेहतरीन टेस्ट है। 10 टेस्ट का मिलेगा, लेकिन आप पहले उसको डेमो टेस्ट फ्री में देने के लिए ज्वाइन हो सकते हैं। तो आई होप आप लोग को सारा बात समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट बचता है, ठीक है, और आप एकदम नए हैं तो क्लास 1 से देखिए, तब आपको सारा बात समझ में आ जाएगा, क्योंकि सचिवालय का खोरठा का सिलेबस हम लोगों ने पूरा कंप्लीट करवाने का जो काम स्टार्ट किए थे उसका सिलसिला चलते चलते आज क्लास नंबर 43 तक पहुंच गया है, और पूरा गद्य भाग कंप्लीट हो गया है, और नाटक सेक्शन भी कंप्लीट अब हो जाएगा 1-2 दिन में, क्योंकि नाटक में डाह नाटक के बाद हम लोग का नाटक भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप आपको सारा बात समझ में आ गया होगा, और फिर भी अगर कोई डाउट बचता है तो व्हाट्सअप नंबर नीचे दिया रहेगा, उस पर आप इंक्वायरी कर सकते हैं। तो वंस अगेन थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय ऑल। और एक बार और फिर से कि आप लोग एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिए वीडियो को, ठीक है, और अगर कोई सुझाव है तो कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक्स टू ऑल एंड बाय बाय।